हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और ये 4 से 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं ये क्लास देख लूं तो मैं सारे के सारे क्या क्वेश्चन कर पाऊंगा? तो बिल्कुल आप कर पाओगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो। अगर आपको लगता है कि भाई ये टीचर आपको करवा देगा तो मैं इतना ही चाहूंगा आपसे, कम से कम 20 मिनट की वीडियो देखिएगा, उसके बाद मेरे कंटेंट को जज कीजिएगा और क्लास को कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, रियल नंबर क्या होता है? देखिए, रियल नंबर का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी, ठीक है, नंबर लाइन पर जो भी नंबर आप प्लॉट कर सकते हो, तो जितने भी नंबर आ सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। सर कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा देख, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे किस में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्या सर √2 √3 रूट वाले भी रियल नंबर होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, क्योंकि √2 का मान होता है 1.732। तो आप इसको यहां अपलोड कर दो, क्या दिक्कत है ना, कर सकते हो। तो कहने का मतलब जितने भी सारे नंबर हम मैथ में पढ़ते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि भाई जिनको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सर Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपके दिमाग में कभी डाउट आया होगा। देखो, मान लो 7/2 है, ठीक है, तो ये सर इसको हम P लिख दें और इसको Q लिख दें। मैंने कहा हाँ, तो P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर मान लो Q 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? 7/0, तो इसका मान कितना हो जाने वाला है? इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम Q का मान 0 नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। देखो, इरेशनल नंबर जो रूट वाले, √2 √3 पाई। अब पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? पाई की वैल्यू होती है 22/7। सर ये कैसे हो गया? इसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अक्सर मेरे से ये बच्चे पूछते हैं सवाल। तो देखिए, इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि भैया जो नंबर आ रहा है, जो नंबर की बात कर रहे हो, वो डेसिमल के बाद, क्या नहीं, डेसिमल के बाद। याद रखना प्यारे बच्चों, ये एक बार एक नंबर का क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में। डेसिमल के बाद जो रिपीट नाउ और टर्मिनेट ना हो, उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। कैसे? यही बात मैंने इंग्लिश में आगे लिखी है। क्या होती है भाई? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर नाइदर टर्मिनेट्स नो रिपीट्स। 22/7 है। 22/7 की बात करूं तो देखो, 22 के अंदर जब आप 7 का डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा? देखो, 3 जा 21, 1 लगाया पॉइंट, कितना हो गया? 7 3 0 4 2 8, कितना हो जाएगा? 0 2। ध्यान से देखोगे इस नंबर को आप, तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है भाई? सारे के सारे डिजिट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं सारे के सारे। देखो, पहले 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये रिपीट नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं है, ठीक है जी। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। भाई n नेचुरल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं हम? n कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 से, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है जी। आगे चले, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई भी n की वैल्यू के लिए, फॉर विच, इसके लिए 4 की पावर n ends with the digit 0। पहले तो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का और बार बार रिपीट होता है ये एग्जांपल, ठीक है जी। देखिए, ये बोल रहा है, सर हिंदी में बता दो, ये हिंदी में क्या बोल रहा है कि 4 की पावर n दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो लास्ट डिजिट है, क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सर किस तरह से बोल रहा है? मैंने कहा देख, लास्ट डिजिट का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 40, तो ये 0 से एंड हो रहा है। मैंने लिख दिया 10, ये 0 से एंड हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि ये नंबर है 4 की पावर n है, वो एंड होगा या नहीं होगा? तो अब बच्चों एक
ध्यान रखना एक बात, अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 5 5 और कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कितना आएगा 2 20 2 10 2 5 और 5 1, सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर आपने ये दो एग्जांपल देख लिए तो आपको ना एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 10 आने के लिए ना सबसे चीज जरूरी क्या है पता है, कि जिसके अंदर 2 और 5 आए, क्योंकि 2 और 5 ही बन के 10 बनाते हैं। देखो इसमें 2 और 5 आ गए तो ये 40 हो गया, ठीक है भाई, 2 और 5 तो 10 होते हैं, और 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 हो गया, और ये इसमें 2 और 5 आ गए तो 10 हो गया। तो कहने का मतलब हमें क्या चेक करना है कि भैया क्या इस नंबर में 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो हम करने वाले हैं कि भाई 4 की पावर n है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू 1 रख रहा हूं पहले तो, देखो ठीक है। हाँ 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितने होंगे सर, ये हो जाएंगे, मैंने कहा 2 इंटू 2 हो जाएंगे, हाँ जी। तो मैं 4 को ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि 2 इंटू 2 पावर 1, ठीक है, कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू रखो 2 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ n लगा दिया, कितना होगा 2 इंटू 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। n की वैल्यू रखो 3, ठीक है, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ रख लो आप 2 इंटू 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 64। ऐसे चलता जाएगा, आप कितना भी n की वैल्यू अन रख दो, ठीक है। अब ये एक चीज हमें दिख रही है कि देखो 2 इंटू 2 ही रहने वाला है, 2 इंटू 2 ही रहने वाला है, मतलब कि सीधी बात है भाई, 4 का आप कितना भी जो मर्जी लगा लो, ये 2 इंटू 2 का ही एक्सपोनेंट आता रहेगा, ठीक है। पावर ये 2 हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं आने वाला, क्योंकि जीरो आने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन है कि उस नंबर में 2 इंटू 5 वाला प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 इंटू 2 ही है, 2 इंटू 2 ही है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 की पावर n है वो कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है, और आपको ये बना के दिखाना है, ठीक है, फिर आप इसको लिखोगे एग्जाम में, ठीक है जी, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस सिंस 4 की पावर n डज नोट कंटेंट ठीक है। क्या लिखोगे आप, प्राइम फैक्टर मल्टीपल मल्टीपल 2 into 5, then we can say 4 की पावर n नोट ends with 0। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का देखिए, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करें। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, 3 नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं, एक तो नंबर दे रखा है आपको 26, एक दे रखा है आपको 65, तीसरा नंबर दे रखा है। कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो भाई 26 का मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2 से किया ये आ जाएगा 13, इसको करेंगे तो 13 बन जा हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, ठीक है। 65 की बात करें तो देखो भाई ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 से कटेगा 13 और 13 बन जा। तो 65 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 13। अब हम करेंगे 117 का, इसको 3 से काट दीजिए,
ये कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से काट देते हैं 13, ये कितना हो जाएगा 13 पंजा। ठीक है, तो 117 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 3 × सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब बात करते हैं, देखो HCF LCM, हमें बस इतना दिमाग लगाना है इसके अंदर, भाई HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो HCF के लिए एक बात याद रखना, हमेशा कॉमन ले लो। क्या याद रखनी है भाई, कॉमन ले लो बस। और LCM के लिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। देखो HCF के लिए सबसे पहली बात कॉमन होनी चाहिए सब में। तो देखो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को नहीं लूंगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो ये तीनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 30। ये बात याद रखनी है कि HCF के लिए हमेशा कॉमन ले लो। ठीक है जी, अब LCM की बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने प्रकार के नंबर है। सर यहाँ पे दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर 5 दिख रहा है, और 13 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ 2 की पावर 1 है, 13 की पावर क्या है जी 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपने 5 की पावर 1 है और 13 की पावर कितनी है 1 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 है और 13 की पावर 1 है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब आप एलसीएम की बात करो तो एलसीएम के अंदर मैक्सिमम पावर आपको लगा देनी है। अब देखो 2 की पावर तो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है, और 13 की कितनी है पावर सर 1 है मैंने कहा, और 3 की पावर कितनी है सर 2 है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसको सोल्व कर दो। देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2 × 5, ये कितना हो जाएगा 13 × 9। ठीक है, ये कितना हो गया 10 130 और 130 और ये कितना हो जाएगा 1170। इसी तरह से आपको HCF और LCM करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। x बराबर AB³ एंड y बराबर A³ देखिए क्या दे रखा है कि x बराबर AB³ एंड y बराबर A³ ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि a एंड b आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर की सिंपल बात करूं तो जिसको आप खुद से भी डिवाइड कर सकते हो और एक से डिवाइड होंगे। तो कहने का मतलब सर प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये वाले होते हैं। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों एक बात, प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसका कारण ये है क्योंकि मुझे एक बात बताओ 2 और 3 में आप कोई कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो 2 × 1 3 × 1, तो कॉमन कितना आएगा 1। और HCF का सिंपल मीनिंग क्या होता है कॉमन ले लो। ठीक है, तो इस बात को स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देन HCF x और y माइनस LCM इज इक्वल टू, ये बोल रहा है कि भैया x और y का HCF निकाल दो और LCM निकाल दो x और y का और फिर बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं। देखो HCF हमें पता है क्योंकि a और b क्या है जी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसका कितना होगा 1। डायरेक्ट याद रखना, गलती मत कर देना a और b कॉमन ले लोगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अब LCM निकाल लो। अब LCM का वही तरीका, इसमें कितने प्रकार के नंबर दिख रहे हैं सर a और b, मैंने कहा मल्टीपल में लिख दो। अच्छा, a की पावर कितनी है मैक्सिमम सर A³ है, b की पावर कितनी है B³ है, तो हम क्या लिख सकते हैं A³ और B³। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि HCF x और y, तो HCF कितना हो जाएगा 1 माइनस LCM कितना हो जाएगा a। ठीक है जी, ये माइनस करके लिखना था, तो हमारा आंसर आ जाता है, क्या आएगा, क्या इसमें दिख रहा है ये ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ये कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 bells toll at intervals of 9 12 and 15 मिनट, भैया 3 घंटियां लगी हुई है जो इंटरवल पे बज रही है, पहली बज गई 9 मिनट पे, ठीक है,
और दूसरी बज गई 12 मिनट पे, और तीसरी कब बजेगी 15 मिनट पे बजेगी, ठीक, रिस्पेक्टिवली बज रही है, ठीक है जी। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, कहने का मतलब देखो 3 घंटे लगी है, कहने का मतलब मान लो भाई 1 घंटे ये लगी है, 1 घंटे ये लगी है, और ये 3 घंटे लगी हुई है, ठीक है। जब 9 मिनट हो गए तो ये बजना स्टार्ट हो गई जी, ऐसे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो ये 9 मिनट हो गए तो मुझे बताओ टाइम तो 9 मिनट हो गया, ठीक है। अगली कब बजने वाली है 12 मिनट पे, मतलब कहने का मतलब 3 इंटरवल पे बज रही है, अभी टाइम तो 9 मिनट हो गया, तो कहने का मतलब जस्ट 3 मिनट के बाद ये घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना मिनट हो गया 12 मिनट, ठीक है। ऐसे क्या होगा अगले 3 मिनट पे कितना 15 मिनट हो जाएगा, तो ये भी बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूछ क्या रहा है कि बताओ आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टुगेदर, कहने का मतलब ये 7 कब बजने वाली है अगली बार, समझ गया मेरी बात। तो अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी एक बात है तो दिमाग में रख लीजिए, जब भी इंटरवल की बात हो, इंटरवल की बात हो, ठीक है, इंटरवल की बात हो एंड आपसे ये पूछे कि बताओ अगला कब होगा, मतलब कि नेक्स्ट की बात चल रही हो, नेक्स्ट टाइम की बात चल रही हो टुगेदर में, ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। बस इतना सा दिमाग लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना, तो निकाल दो भाई एलसीएम। आपको क्या करना है 9, 12 और 15 तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का साथ कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, साथ निकाल लो भाई, कितना होगा देखो 3 से कर रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 4, ये 5, ठीक है जी। यहाँ पे जो 3 1 जा 4 5, ठीक है, तो 2 से काट देते हैं एक बार, कितना हो जाएगा 2 5, फिर अपने करो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो कर लो भी कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180 मिनट। कहने का मतलब अगला जो राउंड आने वाला है, अगला जो राउंड आने वाला है वो 180 मिनट पे बजेगी घंटी, समझ गए मेरी बात। बस इतना सा आप याद रखना है, ये आप नोट कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए ये भी आपके किसी ना किसी स्टेट बोर्ड सीबीएसई सब में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, ठीक है जी, 48 सेकेंड लिख दिया मैंने, ठीक है, 72 सेकेंड 72 सेकेंड, ठीक है, एंड 108 सेकेंड 108 सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो लाइट क्रॉसिंग लाइट्स होती है रोड पे, वो ना इस टाइम पे चेंज हो रही है, ठीक है। पापा स्कूटर लेके जाते हैं, आपको पता है जब वो क्रॉसिंग वाला आ जाता है रेड वाला तो रुक जाते हैं और कुछ देर बाद चल जाते हैं, बस वही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, कब ये बोल रहा है कि 7 बजे इसने चेंज होना स्टार्ट किया, एंड व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी इंटरवल की बात हो रही हो, ठीक है, और टुगेदर की बात हो रही हो, तो आप सिंपल क्या लगा दो एलसीएम, बस एलसीएम निकाल दो, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं 48 72 एंड 108, ठीक है जी। तो कर दीजिए इसका एलसीएम कितना होगा, देखो पहले काटता हूं मैं 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 24 36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4, ठीक है। आगे कर देते हैं 2 12 18, ठीक है, ठीक है, ये क्या 18 ही आएगा क्या इधर, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आएगा 27, ठीक है जी। आगे देखिए इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 और 27, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 3 9, ठीक है, 2 से काट देते हैं 1 3 9, ये कितना हो जाएगा 3 1 1 3, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो इसको लिख दीजिए, कितना आ रहा है भाई, 2 इंटू देखिए ध्यान से देखिए, क्या सही लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, है ना। तो ये यहाँ पे तो आ गया 48, ये कितना हो जाएगा 9। तो कर देते हैं सोल्व, इसको कितना आएगा, ये आएगा 360 और 73। तो ये हो गया, तो ये हो गया 422 सेकेंड, ठीक है। तो बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी ये इंटरवल की बात करें और टुगेदर आने की बात करें तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल एलसीएम लगा देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 3 pieces ऑफ रोप्स आर 36 मीटर, 45 मीटर एंड 72 मीटर लॉन्ग। भाई 3 पीसेस दे रखे हैं किसके, रस्सी के, कितने कितने मीटर की रस्सी है अभी, एक तो है 36 मीटर की, दूसरी है 45 मीटर की और तीसरी है 72 मीटर की, ठीक है जी। आगे देखिए, वी वांट टू कट ऑल ऑफ देम इनटू इक्वल पीसेस। भाई हमको ना सिंपल भाषा में बात करूं तो ये बोल रहा है कि भैया 3 रस्सी दे दी, एक तो आपको 36 मीटर की दे दी, ठीक है, एक आपको 45 मीटर की दे दी और एक आपको 72 मीटर की दे दी, ठीक है। आपको सबको ना इक्वल पीसेस में बांटना है। कहने का मतलब जो रस्सी है ना, सिचुएशन देखिए ध्यान से, मान लो ये रस्सी है, तो इस मान लो आपने इतना काट दिया इसको, तो ये सारे ना इतने में कटने चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है कि आपको ऐसे इक्वल पार्ट में बांटना है कि सभी टुकड़े ना एक जैसे हो। समझ गए मेरी बात, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ईच पीस शुड बी ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ होनी चाहिए, कंडीशन डाल दी इसने। आगे क्या बोल दिया, एंड नो रोप, कोई भी रस्सी नहीं बचनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने इतने करके इतनी बचा दी रस्सी और छोड़ दिया, लो भाई इसको तो हम नहीं काटेंगे। आगे देखो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है हर एक पीस की। तो देखो कैसे करेंगे, एक बात याद रख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, जब भी इक्वल पार्ट की बात करें, जब भी इक्वल पार्ट की बात करें, इक्वल पार्ट की बात करें तो आपको सिंपल HCF लगा देना है, बस और कुछ नहीं लगाना है। इतनी दिमाग में याद रखना है। मैंने आपको 2 चीज बता दी अभी, मैंने कहा कि इंटरवल की बात करें तो आपको एलसीएम लगा देना है और इक्वल पार्ट की बात करें तो आपको क्या कर देना है, HCF लगा देना है, ठीक है। तो लगा दीजिए HCF, क्या होता है देखो, 36 है, 45 और 72 है, तो एक काम करते हैं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके फटाफट। देखो भाई 2 से किया कितना जाएगा 18, इसको 2 से किया कितना जाएगा 9, इसको किया कितना आ जाएगा और इसको किया कितना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 45 को लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, इसको करेंगे 3 से तो आ जाएगा 15, फिर अपने 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। 72 को लिख दीजिए, देखो भाई 2 से करोगे आप तो कितना आ जाएगा 36, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 18 और 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से करोगे तो 3 आएगा एंड 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 72, 72 कितना आ जाएगा 2 इंटू ठीक है जी। अच्छा अब आपको चाहिए HCF, तो HCF का सिंपल मीनिंग क्या है, कॉमन ले लो। क्या है भाई, कॉमन ले लो भाई कॉमन। देखो सर 2 और 2, देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और एक 3 इसमें भी आ रहा है, तो मैं एक कॉमन तो ये ले सकता हूँ, हाँ जी। तो एक तो 3 मैंने ले लिया। अच्छा और देखो सर एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 है, तो तीनों देखो ये रहा, ये रहा 3 और ये रहा और ये रहा, तो एक 3 और निकाल लो, निकाल लिया। अच्छा 2 कितने है, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो आना ही नहीं है, ठीक है। और देखो कुछ है और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है जी। तो सिंपल मीनिंग
इसका ये है कि भाई 9 मीटर के आप टुकड़े ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली बात करो, देखो 9 मीटर के टुकड़े लोगे तो कितना आएगा 4 टुकड़े बनेंगे 38 36 में। इसमें कितने बनने वाले हैं 5, इसमें कितने वाले हैं 8, और सभी भी इक्वल पार्ट में हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये मीनिंग होता है इसका।